अलिफ लैला नाई के चौथे भाई काने अलकुच की कहानी। प्लीज मेरे भाई मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। अगर अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट में लिख कर बताना कैसे वीडियो बने। अपने तीसरे भाई की कहानी सुनाने के बाद नाई ने अपने चौथे भाई की कहानी सुनाई। नाई का चौथा भाई था अलकुज, जिसकी एक आंख नहीं थी। उसकी एक आंख न होने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प थी। नाई ने बताया कि उसका भाई एक कसाई था। उसे भेड़ बकरियों को परखने की अच्छी जानकारी थी। इसके साथ वह भेड़ों को लड़ाया भी करता था। उसे भेड़ों बकरियों की कई किस्मों के बारे में भी खूब जानकारी थी। नगर के कई बड़े लोग उसकी भेड़ों की लड़ाई देखने आते थे। अलकुज भेड़ बकरिया का मांस भी बेचता था। इस तरह वह नगर में काफी प्रसिद्ध था। एक बार एक बूढ़ा आदमी अलकुज के पास आया और उससे 4 से 5 किलो मांस लेकर चला गया और बदले में उसे चांदी के नए चमकता सिक्के दे गया। चांदी के चमकते सिक्के देखकर अलकुज खुश हो गया और उसने उन्हें अपने संदूक में अलग रख दिया। फिर 5 महीने तक रोज इसी तरह वह बुजुर्ग आदमी अलकुज के पास आता रहा और उसे मांस के बदले चांदी के सिक्के देता रहा। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। लेकिन एक दिन जब अलकुज ने अपना संदूक खोलकर देख तो वह दंग रह गया। उसने देखा कि वो चांदी के सिक्के कागज के टुकड़ों में बदल चुके थे। अलकुज यह देखकर बहुत दुखी हुआ और रोने चिल्लाने लगा। उसने रो रो कर सारे नगर को इकट्ठा कर लिया था। लोगों ने जब अलकुज की आवाज सुनी तो सभी उसके पास जमा हो गए। अलकुज ने नगरवासियों को अपनी कहानी सुनाई। अलकुज आखिर क्या करता, बस रोता रहा और मन ही मन उस बुजुर्ग आदमी को कोसता रहा। उसके मन में आता रहा कि अगर वह बुजुर्ग आदमी उसे मिल जाए तो वह उसकी अच्छे से खबर ले। अलकुज अपने गुस्से को मन ही मन बढ़ा रहा था कि तभी गली में उसे वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। अलकुज ने तुरंत उसे पकड़ लिया और फिर जोर जोर से चिल्लाकर आसपास के सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया। अलकुज ने सभी को उस लालची और धोखेबाज बूढ़े की हरकत के बारे में बता दिया। मेरे भाई के इस तेवर और उसके द्वारा सुनाई गई कहानी के बीच वह धोखेबाज बूढ़ा कूद पड़ा और बोला, अच्छा होगा कि तुम्हें जो मेरा अपमान किया है और मुझे जो बुरा भला सुनाया है उसके लिए तुम मुझसे माफी मांग लो। तुमने जो मुझ पर यह झूठा आरोप लगाकर
लगाया है उसे वापस ले लो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा ऐसा अपमान करूँगा कि तुम कभी नहीं भूलोगे। वह बुजुर्ग व्यक्ति इतना कहकर भी चुप नहीं हुआ। उसने गुस्साते हुए मेरे भाई को कहा कि मैं नहीं चाहता कि तुम जो लोगों को भेड़ का मांस कहकर खिलाते हो उसकी सच्चाई का लोगों को पता चले। तभी मेरा भाई क्रोधित होकर बोला, यह क्या अजीब बकवास की बात कर रहे हो? तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ। मैंने कभी किसी का बुरा और कभी किसी के साथ धोखेबाजी नहीं की, तो मुझे कोई डर नहीं है। इतना सुनते ही बूढ़ा भड़क गया और मेरे भाई से कहने लगा, तू अगर नहीं मान रहा तो करा ले अपनी बेइज्जती। सुनो भाई लोगों, यह कसाई आप सभी को भेड़ बकरी का नहीं बल्कि अब तक इंसान का मांस बेचता आया है। इतना सुनते ही मेरा भाई अलकुज चिल्ला पड़ा और बोला, अरे पापी, तू बुढ़ापे में भी झूठी बातें करने से बाज नहीं आ रहा? क्यों इस तरह की अफवाह फैला रहा है? क्यों इतना झूठ बोल रहा है? वह बूढ़ा अब भी बाज न आया और चिल्लाते हुए कहने लगा, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैं तो सच बोल रहा हूँ। अभी भी तुम्हारे दुकान में एक बिना सिर वाली आदमी की लाश पड़ी है। अगर किसी को सच जानना है तो वो वहां जाकर देख सकता है। भाइयों, आप लोगों इसकी दुकान में जाकर देखो और बताओ, यह झूठ बोल रहा है या मैं? अलकुज ने भी बिना डरे तिलमिलाते हुए कहा कि जो मेरी दुकान में आना चाहता है आ जाए और मेरी दुकान के अंदर आकर देख ले। दोनों के इस कहानी सुनी के बाद सभी ने तय किया कि वे लोग उस बूढ़े के साथ मेरे भाई के दुकान पर जाएंगे। अगर बूढ़े की बात झूठ निकली तो जितना रुपया उस पर बनता है उससे दोगुना उससे वसूल करेंगे। जब सभी दुकान के अंदर गए और उन्होंने जो देखा उससे उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। दुकान के अंदर सच में भेड़ बकरी के मीट के बजाय एक इंसान का मीट टांगा था। असल में सच्चाई तो यह थी कि वह बूढ़ा एक जादूगर था जो जादू से आंखों के सामने भ्रम पैदा करने में माहिर था। उसने यही भ्रम अलकुज के सामने भी पैदा किया। 5 महीनों तक उसे कागज के गोल टुकड़े देता रहा, लेकिन मेरे भाई के आंखों के सामने वो टुकड़ा चमत्कार चांदी के सिक्के की तरह दिखते रहे। उसने अब लोगों के आंखों के सामने भ्रम पैदा कर दिया। दुकान के अंदर मारे हुए भेड़ को मारा। प्लीज मेरे भाई मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। अगर अच्छा लगा मेरे वीडियो तो कमेंट में लिख कर बताना कैसे मेरे वीडियो